नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। प्रभात खबर देख रहे हैं। हमारा 11 जुलाई से कार्यक्रम पौधारोपण चल रहा था। विभिन्न संस्थानों में हमने पौधारोपण किया। आज हमारा यह अंतिम दिन है और पटना के बिहटा के गोल कैंपस में हमारे साथ निदेशक हैं गोल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम आपके यहाँ पौधारोपण कराए, कई पौधे लगाए गए, बच्चे भी खास यहाँ पर थे। किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये जो मुहिम चल रहा है प्रभात खबर का, ये बड़ी सराहनीय है और निश्चित रूप से 40वां वर्ष आपका पूरा हुआ है, तो ये बधाई के भी पात्र हैं और पूरे प्रभात खबर को मैं गोल संस्थान की ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे 40 वर्ष पूरा करने के बाद जो इस तरीके का जो आयोजन और इस तरीके का व्यवस्था आप लोगों ने किया है कि हर जगह स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पे आप प्लांट्स लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब 45 डिग्री टेम्परेचर हमारा क्रॉस कर रहा है और इतनी गर्मी जब बढ़ रही है और इतना प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ऐसे कंडीशन में ये लास्ट विकल्प है हमारे पास जिसके माध्यम से हम पर्यावरण का सुरक्षा कर सकते हैं। प्रभात खबर के इस सराहनीय कार्यक्रम करने के लिए पूरे टीम को बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने हमारे गोल के संस्थान गोल एजुकेशन विलेज में यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में जिस तरीके से आज मोटिवेशनल सेशन रखा गया, प्लांट्स लगाने के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट किए गए, ये बड़ा सराहनीय था। बच्चों के ऊपर ये प्रभाव पड़ा है। बच्चे निश्चित रूप से प्रोत्साहित होकर अपनी जवाबदेहियों को लेकर समझकर और इस तरीके का प्लांटेशन का जो मुहिम है इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी एक बार फिर से शुभकामना आपके 40 वर्ष पूरा करने पे और सबसे ज़्यादा बधाई कि आपने इतना नेक काम शुरुआत किया है प्लांटेशन के साथ। ये बड़ा सराहनीय है, ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। मैम, यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे पौधारोपण को लेकर भी और साथ में ये कैंपस है काफ़ी शानदार है, तो कितना खास हो जाता है बच्चों के लिए जिस रूप में ये पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं। भविष्य, अपना भविष्य और साथ साथ देश का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। और देश का भविष्य जब पर्यावरण की बात करेगा, पर्यावरण के महत्व को समझेगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो प्रभात खबर को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि जिनके माध्यम से बच्चे अवेयर हुए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है। तो पौधारोपण एक विकल्प है और उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा देश के पर्यावरण की तैयारी के लिए। उनको ऑल द बेस्ट। सब लगे हुए हैं, हम लोग भी गाइड कर रहे हैं। सब डॉक्टर बने, अगले साल सबका रिजल्ट हो और सबने प्लेज लिया है कि जब डॉक्टर का एग्ज़ाम पास करेंगे तो वो लोग सब 1 या 5 पौधे जितना हो सके सब लगाएंगे। तो देखिए, इसका असर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब डॉक्टर बन जाएंगे तो वो पौधारोपण करेंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे और इससे काफ़ी पर्यावरण में सहयोग। हाँ बिल्कुल, पहले से भी हम लोगों ने इसके लिए बच्चों को अवेयर किया है। जब बच्चे रिजल्ट्स लेकर जाते हैं तो उनके लिए जो कह सकते हैं गुरु दक्षिणा जो हम लोग मांगते हैं, उसमें ये बातें ज़रूर बताई जाती है कि हर स्टूडेंट इस खुशी में कम से कम 5 पौधा का ज़रूर रोपण करे। प्रभात खबर के बारे में जैसा कि विपिन सर ने बताया, प्रभात खबर और गोल की एक समानता ये है कि हम दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रभात खबर ने और इंडिविजुअल कैपेसिटी में विपिन सर ने 0 लेवल से अपनी यात्रा शुरू की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है, प्रभात खबर को लेकर यह फख्र जरूर है कि कल 14 अगस्त को हम लोगों का 40 साल पूरा हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और दोस्तों, अखबार का काम सिर्फ खबर देना ही नहीं है, खबर पहुंचाना ही नहीं है। प्रभात खबर मूल रूप से यह मानता है कि खबर के अलावा एक हमारा दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व भी है। और इसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां कुछ भी अच्छा हो रहा है, चाहे वो सामूहिक रूप से हो, चाहे वो निजी तौर पर हो, जहां कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, तभी एक अच्छा समाज बन सकेगा।
जैसा कि विपिन सर ने आपको बताया कि पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कि कैसे जो परिवर्तन है मौसम में और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, इसके बारे में अगर हम सब सचेत ना होंगे तो आने वाला समय कितना मुश्किल भरा होगा ये अब कहने की जरूरत नहीं। कोविड ने ये सब सिखाया है, आप सबों ने देखा है, झेला है। हमारा स्टेट एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ सबसे ज़्यादा है और पता चला कि सूखे की आशंका पैदा हो रही है। तो ये जो पूरा मौसम का पैटर्न है वो बदलता हुआ दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अपने आचरण से, व्यवहार से, प्रकृति से, पर्यावरण से प्यार करके ही उसको बचा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि जैसा कि आप सबके हाथ में एक एक पौधा है, हम लोग पौधा लगाएं। और आप पौधों के बारे में आप सब जानते हैं कि एक पौधा कितना ऑक्सीजन देता है और एक आदमी अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ टाइम में कितना ऑक्सीजन लेता है। तो ये कितना जरूरी है। ये बिहार और झारखंड और बंगाल में हम लोगों का पिछले 1 महीने से पौधा लगाने का अभियान चल रहा है। देखिए, लगता है कि प्रकृति और बादल भी काफी खुश हो रहे हैं। तो अब वो दिलवा दिया जाए। रंजीत जी, ऐसे मौसम में और ऐसे कैंपस में ये लम्हा हम सबके जीवन में यादगार होगा। तो हम एक एक लाइन करते हैं, साथ में आप लोग ओथ लेते हैं। हम लोग इस अभियान का नाम है नया पौधा नया जीवन। हर एक पौधा एक नया जीवन देगा, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये ओथ ले रहे हैं। पेड़ हमें जीवन देता है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। इसलिए हम यह शपथ लेते हैं कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना तो खुद काटेंगे और ना किसी को काटने देंगे। हम यह शपथ लेते हैं कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देख रेख भी करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।